गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी। आज हम एक नई क्लास के साथ आप लोगों के पास आए हैं। जैसे कि हम बात करें तो हम पिछली क्लासों में बायोकेमिस्ट्री कुछ टॉपिक पे बात कर चुके हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो उन्हीं में से रिलेटेड, उन्हीं में से बना हुआ एक नया टॉपिक, नया लेक्चर लेके हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में बात किए थे अमीनो एसिड पे, तो अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड से ही हमने बताया था कि अमीनो एसिड को अगर हम कई सारे ऐड कर दें तो हमें एक मॉलिक्यूल मिलता है जिसका नाम है प्रोटीन। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे प्रोटीन पे। प्रोटीन और हम देखेंगे क्या, फर्स्ट देखेंगे हम इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, सेकंड देखेंगे डेफिनेशन, थर्ड देखेंगे ऑकरेंस। फर्स्ट देख लेते हैं हम इंट्रोडक्शन। जैसे इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबको पता होगा इंट्रोडक्शन हिस्ट्री में यही है कि कौन से वैज्ञानिक थे, कहाँ से नाम लेके आए, कब लेके आए, यही सब पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था जे बर्जेलियस। जे बर्जेलियस इन 1938। जे मतलब जॉन्स जैकोब, जे या जॉन्स जैकोब बर्जेलियस। इन्होंने प्रोटीन की खोज की थी। ये थे एक स्वीडिश केमिस्ट। इन 1938 जिन्होंने जो नाम दिया था वो नाम था प्रोटियोस। ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड प्रोटियोस। और इसकी मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है फर्स्ट रैंक या होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट रैंक या फर्स्ट प्लेस का मतलब यही है, होल्डिंग फर्स्ट प्लेस का। फर्स्ट रैंक का मतलब कि कोई फर्स्ट पोजीशन पे कहीं पहुंच जाए। होल्डिंग फर्स्ट प्लेस का मतलब किसी एग्जाम, कहीं पे भी, किसी भी जगह पर अपने आप को फर्स्ट पोजीशन पे होल्ड किया जाए, रखा जाए। तो प्रोटीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन पे ही है। जैसे कि हमने बताया था कि अगर प्रोटीन ना हो बॉडी में तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगी, होंगी ही नहीं। जैसे कि बात करें तो हमने कहा था कि अमीनो एसिड से मिलकर जो है, जब हम कई सारे अमीनो एसिड की बात करें, ऐड करें, उनको ऐड करने का मतलब कोई बॉन्ड होगा। जैसे कि बॉन्ड की बात करें तो पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड से अगर अमीनो एसिड को ऐड कर दें हम एक दूसरे से, तो वो जो निर्माण करते हैं उसका नाम है प्रोटीन। और बहुत सारी प्रोटीन हमारी ऐसी हैं जो एज ए एंजाइम बॉडी में वर्क करती हैं और केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर वो प्रोटीन ही नहीं बनेगी, रिएक्शन होंगी ही नहीं, और रिएक्शन नहीं होंगी तो हमारी डेड सेल क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी, और हम लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। देखते हैं इसको, एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रोटीन द पॉलीमर, द बायो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। बायो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड मतलब बहुत सारे पॉलीमर, अमीनो एसिड का पॉलीमर बनाए, उसको हम क्या कहेंगे, अमीनो एसिड। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं।
तो डेफिनेशन देखो बहुत सारी हैं, कई हैं, कौन कौन से हम याद करें? तो याद नहीं करना है हमें समझना है। हमें याद नहीं करना, हमें समझना है। जैसे हमारे अमीनो एसिड में नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं प्रोटीन इज डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स ऑफ नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। सेकंड डिफिनेशन की बात करें, द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड विच आर कनेक्टेड विद द पेप्टाइड बॉन्ड्स विच इज कॉल्ड प्रोटीन। अगर हम अमीनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक कर दें, कनेक्ट कर दें, उसे हम कहेंगे प्रोटीन। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें, प्रोटीन इज डिफाइंड एज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। खत्म। तो लिखते हैं प्रोटीन इज डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स of nitrogenous substance which are present in living organism। पहले डेफिनेशन। सेकंड देखते हैं, if we can connected different amino acid with the peptide bonds, which element is called प्रोटीन। पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होने के बाद जो हमारा एलिमेंट प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रोटीन। थर्ड बात करें, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ एल कॉन्फिगरेशन अमीनो एसिड। तो जिसको ये बात ना समझ में आए एल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये पिछले लेक्चर में जाए, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है, समझ में आ जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट तैयार है, आप जाइए प्लेलिस्ट देखिए। और हाँ, जिसको भी वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, जो नहीं देख पा रहे हैं, उनके पास अगर कोई वीडियो पहुंच रही है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे अपलोड होते ही वीडियो आपके पास पहुंच जाए और आप उसको देख सकें, आप फायदा उठा सकें। नेक्स्ट बात करें थोड़ा सा, जैसे कि थोड़ी सी चर्चा कर लें। प्रोटीन जो है वो हमारे कम से कम 100 अमीनो एसिड का मिक्सचर होता है। अगर हम 100 या 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड को आपस में ऐड कर दें तो किसी एक प्रोटीन का निर्माण होता है। जैसे कि हम बात कर चुके हैं पिछली क्लास में, 20 से अधिक, 20 के आसपास अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर, उनके बारे में सब कुछ जान चुके हैं। ये सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं। अगर हम बात करें आगे तो देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे थोड़ा सा और बात कर लें। जैसे हमारे अमीनो एसिड हैं 20, तो एक प्रोटीन बनने में अप्रॉक्स 100 अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है। मोर देन 100 अमीनो एसिड शुड बी इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ वन प्रोटीन मॉलिक्यूल। मोर देन 100 अमीनो एसिड, मोर देन 100 अमीनो एसिड involved in one molecules of protein। ठीक है। तो अगर देखें तो मॉलिक्यूलर वेट की बात करें अगर, तो एक अमीनो एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 100 to 125 डाल्टन।
अब 100 to 125 डाल्टन अप्रॉक्स का मतलब ये है कि एक अमीनो एसिड का साइड चेन दूसरे अमीनो एसिड के साइड चेन से डिफर होता है, और जितने अमीनो एसिड सबके साइड चेन चेंज होते हैं, इसलिए उसी चेंज की वजह से सबके मॉलिक्यूलर वेट में थोड़ा थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं 100 से 125 के बीच में द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमीनो एसिड अप्रॉक्स 100 to 125 डाल्टन। और प्रोटीन का क्या होगा, देन और इसमें अगर देखें तो हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व है, देन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन इज, अब देखो 100 इसका एक अमीनो एसिड का मान लिया, अमीनो एसिड ऐड कितने होते हैं 100, और एक अमीनो एसिड का वेट 100 है, तो 100 अमीनो एसिड का वेट कितना होगा 10,000, क्योंकि 100 अमीनो एसिड मिलके ही एक प्रोटीन बनाते हैं, तो इनका वेट कितना होगा 10,000। तो अप्रॉक्स ले लेते हैं 10,000 से 1 लाख के आसपास, 10,000 से 1 लाख के आसपास डाल्टन, जिसमें 1 डाल्टन इज इन्वॉल्व फ्रॉम हाइड्रोजन आइटम। एक डाल्टन जो हमारा है ये किससे मिला है, हाइड्रोजन से। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं आगे। तो अगर अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, COOH, और इसको लिखते कुछ ऐसे हैं COOH, ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये क्या हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन एटम, R ग्रुप, साइड चेन, अमीनो ग्रुप। अगर ऐसे ही कई सारे मॉलिक्यूल आपस में ऐड हो जाए किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से, तो क्या बनेगा अमीनो एसिड। तो देख ले, अगर कार्बन, हाइड्रोजन, R ग्रुप, अब R ग्रुप चेंज करते जाएंगे क्योंकि अलग अलग अमीनो एसिड ऐड हो रहे हैं, इसको हम लिख देते हैं R', कार्बन, नाइट्रोजन, H, यहाँ से, अब देखो यहाँ से इसी को हम यहाँ पे लगाते जा रहे हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन इस OH के साथ पानी लेके बाहर हो गया, पानी बाहर हो गया, जैसे ही बाहर हुआ ये नाइट्रोजन इस कार्बन से ऐड हो गया और ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया। आगे स्ट्रक्चर सेम है लेकिन केवल अमीनो एसिड चेंज है, C डबल बॉन्ड। आगे ऐड करें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, R और कार्बन, मान लेते हैं ये लास्ट एलिमेंट है। तो ऐसे ही 100 या 100 से अधिक अमीनो एसिड ऐड हो जाएंगे, किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो ये हमारा क्या होगा प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड चेन इसको बोलते हैं। ये क्या हो गया एन टर्मिनस, और ये है हमारा C टर्मिनस। तो ये रहा स्ट्रक्चर। थोड़ा सा देखो, जैसे अमीनो एसिड है तो सारे एलिमेंट होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन, आयोडीन, फास्फोरस, सब कुछ होगा। तो हम देख लेते हैं इनका कंपोजिशन क्या होता है, किस मात्रा में पाए जाते हैं। तो कार्बन के केमिकल कंपोजिशन, कार्बन की बात करें अगर
तो कार्बन जो पाया जाता है 50 to 55% प्रोटीन में, 50 to 55%। हाइड्रोजन 6 to 8%। ऑक्सीजन 21 to 24%। नाइट्रोजन जो पाया जाता है 14 या 15 to 19%। ठीक है, ये सब अलग अलग अमाउंट में पाए जाते हैं। सल्फर की बात करें तो ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, 0.5 to 2.5%। अब बचे कौन से, जैसे आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, कॉपर हो गया, फास्फोरस हो गया, तो ये बहुत ही निपुण मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में। तो इनको हम बोल सकते हैं ट्रेस अमाउंट में, बहुत छोटी अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑकरेंस पे। जैसे ऑकरेंस देखें तो बहुत सारे हैं। मिल्क है हमारे पास, चीज है, बटर है, एग है, अंडे हैं, राइस है, व्हीट है, सब में प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन किस अमाउंट में पाया जाता है सिर्फ यही देखना है। और तो हम लिखने को लिख लेंगे कि हमारा ऑकरेंस जो है यही है, काउ मिल्क है, बटर है, चीज है, बटर चीज है, क्या एग है, एग का वाइट पार्ट और येलो पार्ट। ठीक है, आगे राइस, व्हीट, बहुत कुछ है, देखते हैं। और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो पनीर मतलब चीज में पाया जाता है 33% के आसपास। ठीक है, देखते हैं ऑकरेंस। तो ऑकरेंस की एक टेबल बना लो। प्रोटीन परसेंट लिख लो, पनीर, एग, वाइट पार्ट, एग, येलो पार्ट, मिल्क, मिल्क हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, और भी लिख सकते हैं चाहो तो, राइस हो गया, उसके बाद पनीर हो गया, बटर। देखते हैं पनीर में देखें तो 33, वाइट पार्ट में 12%, एक पार्ट में 16%। मिल्क की बात करें तो काऊ मिल्क है 3%। वेट की बात करें तो ये पाया जाता है करीब 14%। राइस की बात करें तो 8% और बटर की भी 8%। तो ये रहा ऑकरेंस, इन सभी जगह पे पाया जाता है। ध्यान रखना, याद कर लेना परसेंटेज। और भी कई सारे हैं, सर्च करिए मिल जाएगा। तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्लासिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंस पे। तो तब तक के लिए पढ़िए, खुश रहिए, आनंद लीजिए क्लास का। अच्छा लगे तो लाइक करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।